चलिए, जैसे कि यह फ़ॉर्मूला जो है कि आपको ऑलरेडी बताया गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई धनराशि है और साधारण ब्याज की दर से 8% दर से टी वर्ष में वह n गुनी हो जाती है। तो इस केसेस में 2 चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल तरीका से। एक जो फ़ॉर्मूला है RT n-1 इंटू 100 है। मैंने इसी को जो है कि थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन करके अलग-अलग डाल दिया फ़ॉर्मूला। जैसे कि अगर आपको आर का वैल्यू चाहिए तो ये टी मल्टीप्लीकेशन में तो इधर डिवाइड कर दीजिएगा इस दोनों में, तो आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको टी चाहिए तो यह आर की जगह पे इसको डाल देंगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर इधर आ जाएगा और टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड का। लेकिन इस केसेस में अगर हो सकता है कि इस केसेस में और भी जो है कि 2-3 क्वेश्चन बनते हैं निश्चित तौर पर। जैसे कि मान लीजिए, पहले मैं एक बता रहा हूँ, जैसे कि 2 तरह के। जब जब समय जब समय जब समय निश्चित हो तो जब समय निश्चित हो तो कोई धनराशि, मान लीजिए जब समय निश्चित हो कोई धन राशि कोई धनराशि R1 दर से N1 गुनी होती है तथा R2 दर से N2 गुनी हो तो इस केस में से आप लिख सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल टू हो जाएगा N1 माइनस 1 बाई N2 माइनस 1। यह हमारी फार्मूला है और इसकी मदद से आप जो है कि निकाल सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जब आपकी समय क्या हो, निश्चित हो यानी कांस्टेंट हो, तो कोई भी धनराशि जो है कि R1% दर से N1 गुनी हो जाती है और R2 दर से वह N2 गुनी हो जाती है। तो उस केसेस में R1 बाई R2 एंड N1 माइनस 1 N बाई N2 माइनस 1, इससे आप जो है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस पर जो है कि कुछ प्रॉब्लम जो है कि अभी बनाते हैं ताकि इस पर आपको जो है कि कुछ समझ में आए कि क्या प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है कि जो पिछले फॉर्मूला लिखा है उस पर हमने एक प्रॉब्लम ली है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि निश्चित समय में क्या है, हमारा यहाँ पर समय क्या है कि निश्चित यानी कांस्टेंट है। यदि कोई धनराशि जो है कि 10% दर से क्या हो रहा है, 6 गुनी हो जाती है तो 16% दर से वह कितनी गुनी हो जाएगी। तो सिंपल सा है, जैसे कि हमने एक फार्मूला बताया था आपको सॉल्यूशन में, तो मान लीजिए R1 बाई R2 इक्वल टू N1 माइनस N1 एंड N2 माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर N1 का इसको हमने R1 मान लिया क्योंकि फर्स्ट है R1, ये हो जाएगा या N1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर R2 आपका यह हो जाएगा। ठीक है, या R1 N1 R2 और हमको जो है कि यहाँ पर N2 निकालना है। तो सबसे पहले R1 का वैल्यू हमारा क्या है, 10 है, 10 डालेंगे। R2 का वैल्यू हमारा क्या है, 16 है, तो यहाँ पे 16 डाल देंगे इक्वल टू N1 हमारा क्या हो गया,
6 तो 6 माइनस 1, अब भाई क्या जाएगा n1 माइनस n2 माइनस या। तो अब जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 10 बाई यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, और इधर 6 में से 1 गए माइनस करेंगे 1 तो 5 होगा, और यह हो जाएगा n2 माइनस 1। अब कटने वाला तो आप इसको काट सकते हैं, जैसे कि 5 दूना 10 काट सकते हैं, 5 1 5 15 10, अब 2 से काटे तो 2 8 16, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपको n2 माइनस 1 इक्वल टू 8 हो गया। सो n2 हमको चाहिए तो ये माइनस में उधर लेके जाएंगे, प्लस में उधर जाएगा, यानी n2 इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 1, यानी आपको 9 गुनी हो जाएगी। ये आप समझ गए कि अगर कोई समय निश्चित है और धनराशि 10% की दर से 6 गुनी हो जाती है तो 16% की दर से कितनी गुनी हो गया, तो यहाँ आप कहेंगे कि 16% की दर से आपको जो है कि यह 9 गुनी हो जाएगी। तो हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चले, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट इसमें वैल्यू चेंज किया गया है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन करें, यदि निश्चित समय में कोई धनराशि 4% दर से 3 गुनी हो जाती है तो 20% दर से वह कितनी गुनी हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बताया फॉर्मूला होता है R1 बाई R2 और N1 माइनस 1 बाई N2 माइनस 1। तो जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट यहाँ पर क्या है, R1% जो दे रहा है आपका 4 दे रहा है, तो यहाँ पर हम 4 डालेंगे, और R2 हमारा दे रहा है 20 तो 20 डालेंगे, इक्वल टू N1 का मान दे रहा है 3 तो 3 माइनस 1, और यहाँ जो है कि आपको N2 निकाला तो N2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 4 बाई काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 1 4, यानी 1 बाई 5 हो गया, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 माइनस 1 माइनस करेंगे तो 2 बाई N2 माइनस 1। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे इसमें, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इससे 1 2 में करें तो N2 माइनस 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आप जो है कि N2 का वैल्यू क्या करेंगे, 1 माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा, यानी N2 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 1, यानी 11 गुनी हो जाएगी आपकी, 11 गुनी हो जाएगी। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 20% की दर से जो ब्याज है वो कितना गुना हो जा रहा है, या आपकी 11 गुनी हो जा रही है। ऐसा करते हैं, आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।